त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युर्मुख्यमामृत्। ॐ नमः नर्मदाब्धीश्वराय। ॐ नमो नर्मदा मामनखोर्दनाथाय नमो नमः। स्वागतं सर्वेषां। सुसायं शाम 8 बजे ये मामन खुर्द बुलंदशहर से आगे खुर्जा जाने के रास्ते में NH 34 के बगल में है। आज बुधवार है 26 जून 2024। यहाँ पे आने पर एक रचना किया हूँ, मामन खुर्दनाथाष्टकम। कृपया सुनिए, उसके बाद उसका अर्थ भी करेंगे। मास्तु मास्तु प्रभु चत्र दुःख क्लेशानृता प्रियं मत्कृत कर्म फलस्य सर्वदुःखार्थहारकं मद्गत प्राण सर्वस्व मप्यस्तु विश्वमङ्गले मम तवाहमित्यादि नाशयतु चिरं मम। नरनारीकृतमया प्रबलास्ति कलियुगे नास्त्यत्र भवतो द्वेष स्वस्ति च विरागं मयि। खद्योतबदिवास्ति च यद्यपि ज्ञानमल्पता खिन्नोऽस्मि न हि तथापि भवदादिशमस्ति मे। दुर्धर्षकलिमनुष्यो पापाचरस्तथैव च दुःखार्तानां मनस्यस्ति तेषां भयमहरः। नास्ति त्वत्र तथाप्येव मङ्गलेषु ते कृपा नारकीयकृता हिंसा तो श्रीश्रेष्ठस्य सत्कृपा। सुखेषु दुःखमग्रे मे दुःखे स्वस्ति सुखमति टङ्कनाथ कृपाशिश्च दीयते मे व्यवस्थिति। कनकेश्वरनाथाय मामनकुर्दपतये कल्याणी नर्मदारेवा नाथाय वै नमो नमः। मामनखुर्दनाथस्य कनकेश्वरकृपया कृताष्टकेन भवे श्री सम्पन्नताधरा मम। नमामि देव नमामि मामनखुर्दरूपिणं नटराजं महाकालं गंगाधरं बुधेश्वरं। नमामि नर्मदानाथं नमामि विश्वपालकं नमामि पावनीनाथं गुरुशङ्कररूपिणं। नमामि देव नमामि मामनखुर्दरूपिणं नटराजं महाकालं गंगाधरं बुधेश्वरं। नमामि नर्मदानाथं नमामि विश्वपालकं नमामि पावनीनाथं गुरुशङ्कररूपिणं। मास्तु मास्तु प्रभो चत्र दुःखक्लेशानृता प्रियं मत्कृतकर्मफलस्य सर्वदुःखार्थहारकं मद्गतप्राणसर्वस्व
माप्यस्तु विश्वमङ्गले मामतवाहमित्यादि नाशयतु चिरं मम। नरनारीकृतमया प्रबलास्ति कलियुगे नास्त्यत्र भवतो द्वेषः स्वस्ति च विरागन्महि। खद्योतबदिवास्ति च यद्यपि ज्ञानमल्पता खिन्नोऽस्मि न हि तथापि भवदादिशमस्ति मे। दुर्धर्षकलिमनुष्यो पापाचरस्तथैव च दुःखार्थानां मनस्यस्ति तेषां भयमहरः। नास्ति त्वत्र तथाप्यव मङ्गलेषु ते कृपा नारकीयकृता हिंसा तो श्रीश्रेष्ठस्य सत्कृपा। सुखेषु दुःखमग्रे मे दुःखे स्वस्ति सुखमति टङ्कनाथ कृपाशिश्च दीयते मे व्यवस्थिति। कनकेश्वरनाथाय मामनखुर्दपतये कल्याणी नर्मदारेवानाथाय वै नमो नमः। मामनखुर्दनाथस्य कनकेश्वरकृपया कृताष्टकेन भवेश्री सम्पन्नताधरा मम। नमामि देव नमामि मामनखुर्दरूपिणं नटराजं महाकलं गङ्गाधरं बुद्धेश्वरं। नमामि नर्मदानाथं नमामि विश्वपालकं नमामि पावनीनाथं गुरुशङ्कररूपिणं। स्वागतम। आइए उसका परिवेश को देखते हुए उसका अर्थ भी करते हैं। मास्तु मास्तु प्रभो चत्र दुःख क्लेशानुरुता प्रियं मत्कृतकर्मफलस्य सर्वदुःखार्थहारकम्। माँ अस्तु हे प्रभु च अत्र, यहाँ पे ऐसा कुछ दुख क्लेश रूपगत अनृत और अप्रिय चीज़ जो है, दुख कष्ट से कोई भी सुखी नहीं होता है और सत्य नहीं होता है, अमृत नहीं होता है, प्रिय भी नहीं लगता है। ये सभी चीज़ जो है ना, उससे हमको हटा के रखिए। और मेरा जो ये जो कुछ कर्म मैं कर रहा हूँ, पदयात्रा कर रहा हूँ, गंगोत्री से जल लेकर मैंने बुद्धेश्वर मंदिर कैसे हो ये सोचकर मैंने चल रहा हूँ। कर्म में कुछ फल है, कैसा फल है, क्या फल है, ये तो मैं नहीं जानता। आगे क्या फल मिलेगा ये भी मेरे को पता नहीं है। फिर भी यदि कुछ फल अच्छा हो तो सर्व दुखार्थ हारकम, वो सब दुखों का हरण करने वाला कारक वो फल हो, ये मैंने दिल से मांगता हूँ। मद्गत प्राण सर्वस्व माप्यस्तु विश्वमङ्गले मम तवाहमित्यादि नाशयतु चिरं मम। ये मेरा जो प्राण भी है, ये सभी कुछ विश्व मंगल के लिए अर्पित हो जाए। मेरा तेरा मैं, ये जो भाव है ना, ये सभी हर एक समय के लिए मेरे दिल से नष्ट हो जाए। नर नारी कृत माया प्रबलास्ति कलियुगे नास्त्यत्र भवतो द्वेष स्वस्ति च विरागं महि। मैं देखता हूँ कि नर नारी का जो माया है ना, भगवत कृपा से भी आजकल बढ़ गया है।
1,80,000 मेरे को मिलने वाला था। शिवराम नामक जो गंदा व्यक्ति है अब तक मेरे को वो दे नहीं रहा है। और मंदिर बनाने के लिए मैं चाहता था और कुछ पैसा भी आए हैं भगवान की कृपा से। वो वहाँ मंगल भवन बनेगा, उससे कुछ पैसा बचेगा तो मंदिर बनेंगे। तो मैं जो चाहता हूँ वो तो कृपा तो मिलती है भगवान का, लेकिन आदमियों से जो कुछ माया हो जाती है ना, वो माया मेरा कृपा को ढक देती है। इसीलिए यहाँ पे मैं भगवान को बोल रहा हूँ, ये सब जो हो रहा है ये आपका द्वेष नहीं है, लेकिन मेरे प्रति आपका विराग है, स्नेह भाव नहीं है। मेरे भगवान का मेरे ऊपर स्नेह भाव होता तो जो मेरे को प्राप्त होता है, सुनाई देता है, वो जल्दी हो जाता। विलम्ब हो रहा है का मतलब भगवान मेरे ऊपर कुछ स्नेह कम रखे हैं। खद्योतबदिवास्ति च यद्यपि ज्ञानमल्पता हीनोऽस्मि नहि तथापि भवदादिशमस्ति मे। खद्योतबत इव, खद्योतबान खद्योतबत। खद्योत का मतलब होता है जो कि जुगनू होते हैं, टिमटिमाता हुआ एक छोटा सा कीड़ा, रात में वो उजियारा दिखाता है। उसी तरह मेरा ज्ञान टिमटिमाता हुआ है, इतना उजाला नहीं है। फिर भी मेरे अल्प ज्ञान होते हुए भी खिन्नोऽस्मि नहीं तथापि, मेरा मन खिन्न नहीं है, क्योंकि भवत आशीष अस्ति में, मेरे पास भगवान का आशीर्वाद है। दुर्धर्ष काली मनुष्यो पापचरस्तथैव च दुःखार्तानां मनस्यस्ति तेषां भयमहरः। ये काली मनुष्य दुर्धर्ष है, उसको जितना इतना सहज नहीं है। आप रावण जी को भी हरा दिए थे, हिरण्यकशिपु का उदर विदारण कर दिए थे। इस सभी तो क्योंकि वो उसी वक्त सभी भगवत विश्वासी थे, और कोई भी एक भगवान को अपना विश्वास मानकर उनसे जो शक्ति पाते थे, उस शक्ति अकट्य हो जाती थी, और शक्ति को काटने के लिए आप जैसे परम ब्रह्म का ही रूप धारण होता था। लेकिन आजकल भगवत विश्वास तो नहीं है, भगवत का नाम से माया के साथ खेलते रहते हैं। और माया को मिटाने के लिए आपका वैष्णवी माया बड़ा अस्त्र हो के आना चाहिए। वो कभी कभी धरा में आते हैं, लेकिन थोड़ा सा विलम्ब करके आते हैं। जैसे कि आपका रथ यात्रा अभी होने वाली है जगन्नाथ जी का, इस बार तो 2 दिन रथ यात्रा होने वाली हैं, क्योंकि आपका सभी खत्म होगा कार्यक्रम और आके रथारूढ़ होंगे, तो वक्त हो जाए तो उसके बाद में दिन आपका दोबारा रथ खींचा जाएगा। तो ये जो विलम्ब होने का जो काल विलम्ब होता है, ये लोगों को जैसे आप थोड़ा सा मोहित करते हैं। ये मोहित करने वाला जो माया आपका है वैष्णवी माया, ये वैष्णवी माया देर में चमकता है। अच्छाई हो या बुराई हो, देर में होते हैं लेकिन चमकता है। एक में अच्छाई में सूरज की किरण तरह चमकता है, और बुराई में जैसे कि वज्रपात होते हैं ना, इस तरह का धस ढस शब्द से उसका दिलवाते हैं। दुःखार्तानां मनसि अस्ति तेषां भयम अहरः। जो पापाचार है ना, दुर्धर्ष कलियुग का मनुष्य, उनका पाप में आचरण करके उनका भाव से भयभीत होकर जो दुख में रहने वाले जो लोगों का मन हमेशा भय रहता है, कोई हमारा कुछ बिगाड़ देगा।
नास्ति त्वत्र तथाप्येव मङ्गलेषु ते कृपा नारकीयकृतहिंसा तो श्रीश्रेष्ठस्य सत्कृपा। नास्ति तु अत्र तथापि एवं अमंगलेषु ते कृपा। इस तरह का अमंगल करने वाला होते हुए भी आपका कृपा नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्योंकि ये जो भय, जो पहले मैंने बताया कि हर रोज़ भय रहता है, ये भय यहाँ पे नहीं है। क्योंकि आपका कृपा जो कि अमंगल कार्यों में भी आपका कृपा होती है। नारकीय कृत जो हिंसा है उसी से श्री श्रेष्ठस्य सत्कृपा। श्री लक्ष्मी, इस श्री का इस विष्णु है, विष्णु का इष्ट होते हैं शिव का सत्कृपा जो कि है। इसलिए अमंगल कार्य में भी आपका कृपा सत्कृपा होकर वो जो भय है ना, दुर्धर्ष लोगों को डरने का जो भय, वो भय नष्ट हो जाता है। सुखेषु दुःखमग्रे मे दुःखे स्वस्ति सुखमति टङ्कनाथ कृपाशिश्च दीयते मे व्यवस्थितिः। रास्ते में जब मैंने आ रहा था, पता नहीं था आगे कोई मंदिर वगैरह है, रुकूंगा या नहीं, ये नहीं मन में था। लेकिन कोई मेरे को खुर्जा, यहाँ से 5 किलोमीटर जाने के मंदिर है बोल रहे थे। लेकिन यहाँ पे आने के बाद एक बुजुर्ग ने रास्ता दिखाया और उसी तरफ मैंने था, बाएं की तरफ चल रहा था तो नेशनल हाईवे के ब्रिज के नीचे होकर दाहिने की तरफ आया तो ये मंदिर मिला। तो सुख में दुख है मेरे सामने, ये सोचना पड़ेगा, और दुखों में ही मेरा सुख का भंडार है, ये मन में रखेंगे। दोस्त टंकनाथ जी का, प्रभु शिव जी का जो आशीर्वाद दियते में व्यवस्थिति, मेरे लिए वो व्यवस्थिति कैसे है मुझको वो दे देते हैं। कनकेश्वर नाथाय मामन खुर्दपतये कल्याणी नर्मदा रेवा नाथाय वै नमो नमः। कनकेश्वर जो कि मैंने आराध्य देव हैं, उनको नमस्कार करता हूँ। और मामन खुर्दपति, ये मामन खुर्द का जो ईश्वर है उनको प्रणाम करता हूँ। कल्याणी नर्मदा रेवा, जो नर्मदा माँ रेवा जो कि कल्याण करनी है, उनका जो नाथ है शिव है, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। मामन खुर्दनाथस्य कनकेश्वर कृपया कृताष्टकेन भवे श्री संपन्नता धरा मम। ये मेरा तो धरा श्री संपन्न हो जाए, क्योंकि जिस अष्टक मैंने रचना किया हूँ, यह मामन खुर्दनाथ जो शिव जी हैं उनका कृपा हो, या कनकेश्वर, जो कनकेश्वर मैंने आराधना करना हो, सप्तमुखी लक्ष्मी नृसिंह ओम उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलंतं सर्वतोमुखं नृसिंहं विषाणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। ओम सप्तमुखी लक्ष्मी नृसिंहाभ्यं नमो नमः। वो लक्ष्मी नृसिंह जी का कृपा हो तो इस अष्टक के माध्यम से मैं आराधना करता हूँ, ये धरा मेरी श्री संपन्न हो जाए, धन धन्य से परिपूर्ण हो जाए। नमामि देव नमामि मामन खुर्दरूपिणं नटराजं महाकालं गंगाधरं बुधेश्वरं। मैं वो देव को, शिव जी को प्रणाम करता हूँ, जो कि मामन खुर्द का नगर के आदिवासी के रूप में हैं। और नटराज जी को प्रणाम करता हूँ, महाकाल वो है उनको प्रणाम करता हूँ। गंगोत्री से गंगा को लेकर आ रहा हूँ, जिनके जटा से निकल रही हैं वो गंगाधर है, उनको प्रणाम करता हूँ। जो कि बुद्धेश्वर में उनको जल में अभिषेक करने वाला हूँ, तो बुद्धेश्वर जी को याद करके प्रणाम करता हूँ। अभी ही
गोरखनाथ जी मेरे को फ़ोन किए थे, बात कर रहे थे बुद्धेश्वर मंदिर के निर्माण के बारे में। वो एक बात बोल दिए, आप जब तक बुद्धेश्वर में न पहुँचेंगे तब तक मंदिर निर्माण नहीं हो पाएगा। मैं कि कितना बड़ी बात आपने बता दी। मैं उनका मंदिर निर्माण हो रहा है सुनूंगा तब जाके पहुँचूंगा, ये मैंने मनस्थ करके चल रहा हूँ। आप मेरे को ये बड़ी बात कैसे बता दी। भगवान करे मैं जाने से पहले जैसे उनका मंदिर हो जाए, मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो जाए। और बारिश का मौसम आ रहा है, ये एक बाधा आने वाली है। फिर भी भगवान चाहें तो बारिश में भी धूप दिखा के मंदिर निर्माण करवा देंगे। नमामि नर्मदानाथं नमामि विश्वपालकं नमामि पावनीनाथं गुरुशंकररूपिणं। मैं नर्मदा नाथ को नमस्कार करने के बाद विश्व को पालन करने वाला विश्वेश्वर को भी प्रणाम करता हूँ और पावनी गंगा जी का नाथ गंगानाथ को मैंने नमस्कार कर रहा हूँ। और मेरा गुरु आदि शंकराचार्य जो मन में है, मेरा आराध्य देव, आराध्य गुरु, आध्यात्मिक गुरु शंकराचार्य जी को प्रणाम करता हूँ। ओम श्री 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 गुरु अवधीश चरणाय नमो नमः। मेरे शरीर को उद्धार करने वाले नैनी में इलाहाबाद में गुरु पूज्य मेरे हैं अवधीश चरण, उनके विषय चरण में मेरा प्रणाम करता हूँ। सर्वविध कल्याण करे, सबका मंगल हो, विश्व कल्याण हो, मेरा बुद्धेश्वर मंदिर जल्द निर्माण हो, ये इरादा करके मैं ये जो अष्टक बनाए हो उसको मैंने अर्पण करता हूँ। ओम त्र्यंबकं जदामि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम प्रभारोगमे मुक्तिर्मुक्षमां। ओम नमः शिवाय, नमो नमः शिवाय, ओम नमो नमः नमो नमः। ओम हुं हनुमते नमः, हुं हनुमते नमः, हुं हनुमते नमः। ओम शनिश्चराय नमो नमः, शनिश्चराय नमो नमः, शनिश्चराय नमो नमः, शनिश्चराय नमो नमः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम दुम दुर्गायै नमः।